पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 53 और सेक्शन 53A सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 53 से। सेक्शन 53 हमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जब कोई पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा तो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा अक्यूज्ड को। आइए देखते हैं इस सेक्शन को कि सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच अ नेचर एंड alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offense। पहले यहां तक हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है किसी ऑफेंस के कमीशन के बाद, ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उसको ऐसा लगता है, कुछ कारण है, कुछ कारणवश उसको ऐसा लगता है कि अगर इसका एग्जामिनेशन हो जाए तो ये एविडेंस बन जाएगा, मतलब कि वो एविडेंस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर इसका एग्जामिनेशन हो जाए तो ये इसका जो भी कुछ पता चलेगा, जो भी कुछ रिपोर्ट आएगी, वो क्या करेगा, एविडेंस में हेल्प करेगा। तो अगर ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है तो वो बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर को एग्जामिनेशन करने के लिए। उसके बाद इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुलिस ऑफिसर जब मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट करेगा तो वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि सब इंस्पेक्टर हो सकता है, उसके ऊपर की रैंक का कोई ऑफिसर हो सकता है, बट उसके नीचे की रैंक का कोई भी व्यक्ति अगर रिक्वेस्ट कर रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर को तो उसको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं उसको एग्जामिनेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सब इंस्पेक्टर की रैंक का या उसके ऊपर की रैंक का कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है। And for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the fact which may afford such evidence। क्यों होगा, क्या, ताकि कुछ फैक्ट्स हो सकता है बाहर निकल करके आए जो कि एविडेंस में मदद करें हमको, ठीक है, ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, ठीक है, एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। और अगर जैसे कोई अक्यूज्ड है वो मना कर रहा है कि मतलब वो नहीं कराएगा एग्जामिनेशन, तो रीजनेबल फोर्स यूज करके उसका एग्जामिनेशन, मतलब अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने कहा है तो ऑब्वियसली उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ना, तो अगर वो मना कर रहा है तो रीजनेबल फोर्स यूज करके भी उसका एग्जामिनेशन कर सकता है कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। Then subsection 2 कहता है whenever the person of a female is to be examined under this section। तो अगर इसमें भी वही सेम चीज लिखी हुई है कि अगर किसी फीमेल अक्यूज्ड है अगर कोई, उसका अगर एग्जामिनेशन करना है तो वो एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शंस 53A एंड 54, यानी कि इस सेक्शन में, सेक्शन 53 में और सेक्शन 53A और सेक्शन 54 में ये जो दो वर्ड्स हैं एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग दिया गया है इसमें, कि मतलब इन सेक्शंस में इन दोनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है वो बताया गया है। तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन का क्या मीनिंग है। एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। जैसे अब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किस चीज का एग्जामिनेशन होगा, ब्लड निकाला, ब्लड से पता चला, ब्लड स्टेन से पता चल रहा है, डीएनए से पता चल रहा है कि मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्प्यूटम and sweat, hair samples and fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर पे होता है कि मतलब क्या चीज नेसेसरी है, किस चीज का टेस्ट करना नेसेसरी है, तो फिर वो उस हिसाब से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अब बी है यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या मतलब है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possesses any medical qualifications, मेडिकल क्वालिफिकेशन हो उसके पास, as defined in clause H of section 2 of Indian Medical Council Act 1956, 102 of 1956 and whose name has been entered in a state medical register में registered होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सेक्शन 53। अब सेक्शन 53A हमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उस पर्सन का एग्जामिनेशन होगा जो कि रेप के लिए अक्यूज्ड है, ठीक है, बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। आइए इसे पढ़ते हैं। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और टू अटेम्प्ट टू कमिट रेप। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप, उसने रेप किया है या फिर अटेम्प्ट किया है, एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के कि एग्जामिनेशन करने के बाद उसका कुछ मतलब इट विल अफोर्ड इन एविडेंस, ठीक है, मैं ये पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और बाय अ लोकल अथॉरिटी। तो ये लॉफुल होगा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके लिए, जो कि एम्प्लॉयड है एक ऐसे हॉस्पिटल में जो विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट रन कर रही है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, और अगर एब्सेंस है उस प्रैक्टिशनर की, वो प्रैक्टिशनर वहां पे प्रेजेंट नहीं है ऐसे हॉस्पिटल में, within the radius of 16 kilometers from the place where the offense has been committed by any other। तो उस जहां से ऑफेंस कमिट हुआ है वहां से 16 किलोमीटर तक अगर कोई दूसरा मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो एग्जामिन कर सकता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, माइंड यू, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो एग्जामिन कर सकता है, लेकिन किसकी रिक्वेस्ट पे? सब इंस्पेक्टर की रिक्वेस्ट पे या उससे हायर रैंक के किसी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे, उसके नीचे के रैंक के पुलिस ऑफिसर्स पे नहीं, ठीक है। एंड फॉर एनी रीजन पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एज एंड अंडर हिज डायरेक्शन, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और सब मतलब कि जिसको सब इंस्पेक्टर ने ही कहा है कि भाई तुम जाकर के उसको बोलो मेडिकल प्रैक्टिशनर को, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कि वो ये एग्जामिन करे, ठीक है, इस बंदे को एग्जामिन करे। तो उसके डायरेक्शन में अगर पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति गया है तो उसको भी मतलब उसकी रिक्वेस्ट पे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को करना पड़ेगा एग्जामिन। टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड टू यूज फोर्स एज इज रीजनेबल नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। और अगर वो बंदा मना कर रहा है, जो अक्यूज है वो मना कर रहा है कि नहीं मुझे एग्जामिनेशन नहीं कराना, तो रीजनेबल फोर्स भी यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 हमें बताता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले examine such person and prepare a report of his examination। भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करने के बाद ऐसे ही थोड़ी ना कुछ रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनेगी तभी तो वो एविडेंस में, मतलब ऑब्वियसली जब कुछ रिटन होगा तभी वो एविडेंस में वर्क करेगा, ठीक है, एज एन एविडेंस वर्क करेगा। तो वो एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, नेमली द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, नेम और एड्रेस होगा अक्यूज्ड का, एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, और कौन लेकर के आया था उसका भी नाम उसमें लिखा होगा, ठीक है। देन एज ऑफ द अक्यूज्ड, एज क्या है अक्यूज्ड की, मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, अगर कोई मार्क्स है इंजरी के तो वो भी उसमें मेंशन होगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द अक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, और अगर मतलब किस चीज से उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग में मतलब मदद हुई है, किस चीज से एग्जामिनेशन हुआ है, ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, स्वेट हो सकता है, सीमेन हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक है, तो वो भी मेंशन होगा कि किस चीज से किया गया है एक्चुअली। एंड अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, बाकी सारी चीजें भी उसमें मेंशन्ड होंगी। फिर सबसेक्शन 3 कहता है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। रिपोर्ट में रीजन भी लिखा होना चाहिए, कारण भी लिखा होना चाहिए कि ये जो हम मान रहे हैं, यानी कि जो रिपोर्ट निकली है ये किस वजह से, क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कब रिपोर्ट बनना शुरू हुई, यानी कि कब एग्जामिनेशन शुरू हुआ है और कब एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, ये भी उस रिपोर्ट में मेंशन्ड होगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है। सबसेक्शन 5 हमें ये कहता है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट डिले शैल, ये ऑब्लिगेटरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है जिसे कहते हैं, शैल विदाउट डिले forward the report of the investigating officer who shall forward it to the magistrate referred to in the section 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section। इसमें क्या बताया है कि जैसे ही रिपोर्ट बनेगी मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है, ये कंपल्सरी हो जाता है कि बिना किसी देरी के वो तुरंत से तुरंत वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी उस
पर्टिकुलर ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको भेजे और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करे। तो ये बताया गया है सबसेक्शन 5 में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।